श्री नारायण हरे। आज हम चर्चा करेंगे गुणत्रयी विभाग योग के विषय में। इस विषय पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को विस्तार से 14वें अध्याय में बताया है और इसी अध्याय में उन्होंने गुणातीत की स्थिति का भी वर्णन किया। ये त्रिगुण जो हैं यही इस सृष्टि के कारक हैं, यह पता चलता है तीसरे श्लोक से, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये तीनों गुण गर्भाधान स्थान है इस सृष्टि के। मैं यहीं पर सृष्टि का बीज डालता हूं और ये सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण आत्मा को शरीर में आबद्ध करते हैं, अर्थात इस शरीर और आत्मा का संबंध बना रहे, इसके लिए इन तीनों गुणों का होना आवश्यक है। क्योंकि इन्हीं गुणों के आधार पर जो हम कर्म करते हैं, उसी से जन्म जन्म के कई चक्र चलते हैं और उसी से यह सृष्टि भी चलती है। और जब हम इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाते हैं तो वह गुणातीत की स्थिति है, अर्थात परम तत्व की स्थिति। वह स्थिति जहां पर हम निष्काम कर्म को निष्पादित करते हैं, जहां पर हमारा सफलता की आकांक्षा से पूर्णतः मुक्ति प्राप्त हो जाती है, जहां पर हम कर्म करते हैं उसके पीछे हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता, सब कुछ ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है। लेकिन जो ये तीन गुण हैं, ये किस प्रकार से पूरे संसार को, सृष्टि को संचालित करते हैं, यह समझना आवश्यक है। सतोगुण एक संतुलन है रजोगुण और तमोगुण के बीच का, यह नियंत्रक है। यदि सतोगुण अधिक है मेरा, तो मेरी यात्रा रजोगुण से सतोगुण की ओर होगा, और जब मेरा सतोगुण कम है तो मेरी यात्रा रजोगुण से तमोगुण की ओर होगा। और फिर इसी के परिणाम स्वरूप आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यदि मैं सतोगुण की अधिकता में मृत्यु को प्राप्त होऊंगा तो पुनः मनुष्य का शरीर मिलेगा और फिर मैं अपनी साधना को आगे बढ़ा सकता हूं। लेकिन यदि मेरी मृत्यु रजोगुण से तमोगुण की ओर संपादित होने के पश्चात होता है तो मैं किसी अन्य निम्न श्रेणी के योनि में जाऊंगा, अर्थात फिर से वह यात्रा शून्य से प्रारंभ होगी और धीरे धीरे फिर अंततः हमें मुक्ति को प्राप्त करना ही है। चाहे प्रलय से करें, चाहे हम अपने कर्मों को उच्चतर स्तर तक ले जाने के पश्चात करें। क्योंकि यह नदी में बहता हुआ जिस प्रकार एक पत्थर अड़ जाता है, घिसता है, फिर बहता है, अंततः उसे वहीं पहुंचना होता है जहां एक सामान्य तिनका बहकर पहुंचता है। उसने अपने आप को उस नदी को समर्पित कर दिया और वह बहकर वहां पहुंच गया जहां पहुंचना था। उसने कोई विरोध नहीं दर्ज किया। लेकिन वह पत्थर जिसने विरोध दर्ज किया, उसे घिसना पड़ता है, उसे अपने आप को गलाना पड़ता है और अंततः घिस कर वो वहीं पहुंचता है जहां तिनका बहुत पहले पहुंच चुका है। तो बचने का कोई मार्ग नहीं है। बावजूद उसके, क्योंकि विवेक के आधार पर हम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के आधार पर कर्म करते हैं, इसलिए हमें उस घर्षण को जीवन में झेलना पड़ता है। और यही गुण है जिसमें पड़ने के कारण हम देखते हैं संसार में अनेक प्रकार की ऐसी दुर्भावनाएं, ऐसी घटनाएं, ऐसी पैशाचिक घटनाएं घटती है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की है। और जिसने की है उसने भी कल्पना नहीं की थी कि वह ऐसा करेगा, क्योंकि उसका नियंत्रक कमजोर पड़ा, क्योंकि उसका सत्व कमजोर पड़ा, इसलिए ऐसी घटना कर गया। जो पंच विकार हैं और पंच पुरुषार्थ भी जिसे हम कहते हैं, उस पुरुषार्थ को विकार बनने के बीच का जो नियंत्रक है वही सत्वगुण है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा इस पृथ्वी, इस सृष्टि में, जिसके अंदर काम भावना ना हो। लेकिन क्योंकि हम काम भावना को पकड़ कर बैठते हैं और उसको हवा देता है आसपास का जो परिवेश है, वहाँ की जो घटनाएं हैं और जो उसके लिए कंटेंट उपस्थित हैं लोगों के पास आज,
क्योंकि काम के विषय में सोचा, उसको आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार के हमें कंटेंट मिल गए इंटरनेट पे, उसी प्रकार की चीज़ें हमें टेलीविज़न पे अनेक जो विज्ञापन आते हैं उसमें मिल गए। एक विज्ञापन आता है जिसमें आर्ट ऑफ लव, आप जानते हैं किस प्रचार की मैं बात कर रहा हूं। आर्ट ऑफ लव, प्रेम काम हो गया, कैसा बाजारवाद है। प्रेम तो शाश्वत है, और शाश्वत केवल शाश्वत के साथ किया जा सकता है, अर्थात प्रेम तो केवल ईश्वर से किया जा सकता है, शेष सब भोग है। खैर, कुछ ऐसा ही परिवेश हमने अपने लिए बनाया है। तो उस तरह का कंटेंट उसको मिलता है और वो काम को पकड़ लेता है, अलग अलग स्वरूप में रोज पकड़ता है। धीरे धीरे उसका सत्व कम होता है और एक दिन उसका नियंत्रण समाप्त हो जाता है और कुछ ऐसी पैशाचिक घटनाएं करता है जिसका उसे करने के पश्चात स्वयं विश्वास नहीं होता। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमने गलत अभ्यास इस समाज में स्वेच्छाचार को अधिकार बना दिया। भगवान मनु ने मनुस्मृति के अंदर सत्व गुण को बढ़ाने के लिए किस प्रकार का कर्म करना चाहिए इसकी चर्चा की, लेकिन कई ऐसे महापुरुष जो अन्य विषयों के विद्वान रहे होंगे, उन्होंने इन शास्त्रों की कुछ इस प्रकार विवेचना कर दी कि आज हम मनुस्मृति को पढ़ने से अधिक जलाने की बात करते हैं। हम अधिकार के नाम पर स्वेच्छाचार की यात्रा जब तक करते रहेंगे तब तक इस प्रकार के विषय बढ़ते रहेंगे। पहले गुरुकुल में बालक और बालिकाओं की अलग शिक्षा हुआ करती थी, आज एक साथ हमने कर दिया। क्यों? केवल यही अधिकार है क्या? इससे इतर कुछ और अधिकार नहीं रहा। क्यों हम उस बालक एवं बालिकाओं के परिपक्व होने का, उनके सतोगुण को बढ़ने के पश्चात उनको एक साथ लाने का तक संयम नहीं रख पाते हैं? क्या हम ये कहना चाहते हैं कि वह बालक जन्म से ही सिद्ध है, जन्म से ही उसके अंदर अवगुणों का लोप हो चुका है? और नहीं हुआ है तो हम उसको प्रशिक्षण के माध्यम से क्यों नहीं लाना चाहते? हम अनट्रेंड बंदे को नौकरी पर नहीं रखते हैं, लेकिन अनट्रेंड लोग हम समाज में ले जाकर रख देना चाहते हैं। और यह तब तक चलता रहेगा जब तक समाज विवेकी नहीं हो जाता। जो भी अवगुण होते हैं उसे हम पकड़ कर रखते हैं और उसी का दुष्परिणाम यह होता है कि सतोगुण हमारा कम होता है। चाहे क्रोध की बात कर लें, आप रोज सोचते हैं किसी व्यक्ति के विषय में कि मैं इसकी हत्या कर दूं, अगर इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया तो मैं वैसा कर दूं, और अंततः एक दिन ऐसी परिस्थिति बनती है, छोटी सी घटना के कारण आप उसकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के पश्चात आपको ही विश्वास नहीं होता कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया। आपने सिर्फ इसलिए ऐसा कर सके आप क्योंकि आपका नियंत्रक जब तक ताकतवर था आपको रोक कर रखा, और जिस दिन वह नियंत्रक कमजोर पड़ा आपसे वह दुर्घटना हो गई। अतः आवश्यकता है कि समाज सतोगुण के ऊपर विशेष प्रशिक्षण करे ताकि समाज से ये विभत्स जो तमोगुण की स्थिति बढ़ती जा रही है वह कम किया जा सके। अन्यथा जो आज हम देख रहे हैं, कोरोना जैसी स्थिति क्यों हुई है? क्योंकि प्रकृति के साथ हमने प्रकृति का दोहन नहीं, शोषण किया। प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बना लेती है और उसने बनाना प्रारंभ कर दिया है। खैर, ये विषय नहीं आज। तो इसलिए जब तक हम इन विकारों को पकड़ कर रखते हैं तब तक हम सतोगुण को कम करते रहते हैं और अंततः हम तमोगुण में अपने शरीर को छोड़ते हैं और किसी ऐसी योनि में हमारा जन्म होता है जिससे पुनः यात्रा प्रारंभ होती है और ये चक्र चलता रहता है। परंतु सतोगुण के बढ़ने से एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर हम गुणों से निवृत्त हो जाते हैं। न सतगुण चाहिए, न रजगुण चाहिए, न तमोगुण चाहिए। हम ईश्वर के शरण में पड़ जाते हैं और ईश्वर ही हमारे सर्वस्व होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं घोषणा की है 27वें श्लोक में जाकर, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्ययश्च शाश्वतश्च धर्मस्य सुखस्य ऐकांतिकश्च। अर्थात मैं ही, मुझ में ही प्रतिष्ठा है
अमृतस्य मोक्ष की, अव्ययश्च अव्यय की यानी जो व्यय नहीं हो सकता, शाश्वतश्च नित्य की, धर्म की, सुख की और एकांतिक एकांत रहने की, इन सब की प्रतिष्ठा मेरे अंदर ही है। अतः मुझ में ही समाहित होकर तुम्हें वह मोक्ष की स्थिति प्राप्त होगी। तो उस घोषणा का पालन करने तक पहुंचने के लिए हमें इन तीनों गुणों के अंदर संतुलन बनाकर रखना पड़ेगा। इस विषय पर अभी हम और चर्चा करेंगे अगले चरण में। जय श्री राम।